हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 की ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमें भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम सीधे रूप में बात करें तो भाषा क्या है। जब हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं और दूसरे व्यक्ति के विचारों को जब हम समझते हैं तो इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, भाषा। यानी अपने विचारों को हम दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे के विचारों को हम समझते हैं, तो ये सब क्या है, हमारी भाषा है। और भाषा को लिखने के लिए जिन शब्दों का या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और मतलब भाषा का शुद्ध ज्ञान करने के लिए हम व्याकरण की सहायता लेते हैं। मतलब भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए या पढ़ने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, व्याकरण की सहायता लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज की हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। भाषा का विकास। अब देखो यहाँ पे, भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी कारण मनुष्य बना, उसने ज्ञान विज्ञान का विकास किया और आज पूरे विश्व का स्वामी बन बैठा है। यानी देखो, भाषा है, भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरी की बातों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये केवल संपत्ति किसके पास है, केवल व्यक्ति के पास है। यानी और भी जानवर हैं या पक्षी हैं तो वो लोग मतलब भाषा तो बोलते हैं पर उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं। मतलब केवल मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी व्यक्तियों की बातों को समझता है और उस दूसरों से अलग है। भाषा मनुष्य को जानवरों व पक्षियों से अलग करती है। आज मानव भाषा के सारे उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा है। यानी जब हम सारी चीज़ों को समझते हैं तभी तो उन पर उन्नति करते हैं। जब हमको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम उस पर आगे कार्य कैसे करेंगे। तो भाषा के माध्यम से ही हम मतलब संसार के और जीवों से अलग हैं और सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हमारे पास सभी को व्यक्त करने के लिए, सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास भाषा है। अब आगे देखो, भाषा क्या है। अपने मन के भावों को व्यक्त करने और दूसरे के मन के भावों को जानने का माध्यम भाषा है। कोई भी भाषा बोली, सुनी, लिखी और पढ़ी जाती है। अब देखो इसमें भाषा की डेफिनेशन क्या दे रहा है, ये अपने मन के भावों को व्यक्त करने, यानी हम किसी से अपने मन के भावों को बताते हैं और दूसरे के मन के भावों को जानने का माध्यम क्या है, हमारी भाषा है। यानी जब वो दूसरा बोल ही नहीं पाएगा तो हम समझ कैसे पाएंगे। जब वो दूसरा हमारे सामने बोलेगा तभी तो हम समझ पाते हैं कि ये क्या कह रहा है। कोई भी भाषा बोली, सुनी, लिखी और पढ़ी जाती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। यानी इसमें कौन सी धातु है, भाष धातु भाषा शब्द में। इसका अर्थ है बोलना। भाषा का मुख्य प्रयोग बोलकर ही होता है, परंतु दूरस्थ मनुष्य से अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और बोले भी जाते हैं। अतः भाषा शब्द में बोलने और लिखने को ग्रहण किया जा सकता है। यानी भाषा, वैसे तो हम भाषा को 3 रूपों में मतलब जानते हैं। एक तो मौखिक बोलकर, दूसरा अगर हम बोल नहीं पाते तो लिखकर, और तीसरा हम सांकेतिक भाषा से, यानी मतलब अपने शब्दों के माध्यम से या इशारों के माध्यम से हम उसको समझाते हैं। तो वो भी हमारी किस में आती है, भाषा में ही आती है। इसके आगे भाषा के रूप। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। देखो, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, वही 3 रूप दिए हैं इसने। अब देखो, सबसे पहले आती है मौखिक रूप। जब आप अपने किसी मित्र, भाई बहन, मम्मी पापा आदि से कुछ भी बात करते हैं तो बोलकर उन्हें समझाते हैं और वे सुनकर आपकी बातों को समझते हैं। यही भाषा कौन सी भाषा है, हमारी मौखिक भाषा। जब हम केवल वार्तालाप के माध्यम से बातचीत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। इसके आगे है, इसकी परिभाषा है, जब मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। यानी केवल सीधे कहने का मतलब यह है कि जब हम बातचीत के माध्यम से या वार्तालाप के माध्यम से मतलब बोलते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा होती है। दूसरा हमारी लिखित रूप। कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा लिखकर अनेक जानकारी हमें मिलती हैं और हम इसे पढ़कर समझते हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। अर्थात जैसे अब कंप्यूटर उस पर रहने दो, जैसे फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से हम बात कर लेते हैं। यानी जब कोई दोस्त मैसेज भेजता है तो हम उसका जवाब भी मैसेज लिख कर ही भेजते हैं। तो ये हमारी कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। यानी जब हम दोनों तरफ से बातचीत पत्र या मतलब मैसेज के माध्यम से देते हैं। जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। क्या कहते हैं उसको हम, लिखित भाषा। इसके आगे है सांकेतिक रूप।
सड़क पर बने यातायात के आवागमन चिन्ह सांकेतिक भाषा के रूप में हैं, अर्थात जैसे हम उस पर चिन्ह लगा देते हैं कि टर्न ओवर का है या क्रॉसिंग का है, क्रॉसिंग जेब्रा का है, या मतलब वहाँ पर या फिर ट्रैफिक लाइट लगी होती है, तो उन्हें हमें कोई बताता थोड़ी है, केवल हम उनके चिन्हों के माध्यम से समझ जाते हैं कि जैसे लाइट लगी हुई है कि रेड जली है या येलो जली है या ग्रीन जली है, तो मतलब हमें क्या करना है। तो हम सारी चीज़ों को मतलब केवल उनके संकेत माध्यम से ही समझ जाते हैं, क्योंकि हमें मतलब ये चीज़ बताई गई है कि रेड किसके लिए है, ग्रीन किसके लिए या येलो किसके लिए, तो वो केवल संकेत ही है और उससे हम क्या सारी चीज़ें समझ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा है। जब मनुष्य संकेतों या इशारों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके आगे मातृभाषा। अब देखो, ये तो हमने भाषा पढ़ ली। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने विचारों को मतलब बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मतलब प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को हम ग्रहण कर पाते हैं, उसको तो हम कहते हैं भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये तीनों हमने समझ ली। इसके आगे हमारी मातृभाषा हम किसे कहते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा का तात्पर्य वह भाषा है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। जैसे बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो वो पंजाबी सीख लेता है और यही भाषा उसकी मातृभाषा बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि मातृभाषा वो होती है जिसे बच्चा सबसे पहले घर में सीखता है, और घर में भी कहाँ, अपनी माँ से या अपने परिवार से जो सीखता है, यानी परिवार की जो भाषा होती है, परिवार में जो भाषा बोली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, और हमारी मातृभाषा कौन सी है, इस समय हम अपने घरों में क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हमारा जो बच्चा है वो हिंदी भाषा ही सीखेगा। अगर हम ब्रज में रहते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा, ब्रज भाषा सीखेगा। इसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। यानी जो माँ की भाषा है उसको क्या कहते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं, जो माँ से बच्चा सीखता है। इसके आगे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं। देश के अधिकतर निवासी यानी मतलब कुछ लोग तो क्या कहते हैं, जैसे मतलब अधिकांश भाग, हमारा देश क्या है, भारत, और उसमें भारत में अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग मराठी बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ गुजराती बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग भाषा भी बोली जाती है, कुछ राजस्थानी भी बोलते हैं, परंतु ये सब हमारी क्या होगी, राष्ट्रभाषा नहीं होगी। राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी होती है, राष्ट्रभाषा हमारी वो होती है जिसमें देश का अधिकांश क्षेत्र जिस भाषा को बोलता है उसको कहते हैं हम राष्ट्रभाषा। जैसे हमारे देश में अधिकांश क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा। क्यों है हमारी हिंदी, क्योंकि हमारे अधिकांश क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। इसके आगे आती है राजभाषा। जो भाषा देश के कार्यकालों और राजकाज के कार्य में प्रयोग की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। देखो, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में अंतर है। राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, वो तो हमारी कौन सी होती है, राष्ट्रभाषा। और राजभाषा वो होती है जिसके द्वारा मतलब हमारे जो राज्य कार्य किए जाते हैं, जो कार्यालय होते हैं, उनमें जो भाषा लिखने के काम आती है। यानी जो पत्र या नोटिस हमारे तरफ आते हैं कार्यालयों से, तो वो क्या तो अंग्रेजी में लिखे होते हैं या हिंदी में लिखे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं राजभाषा। अधिकांश जो होता है वो हमारे पास, जो लेटर हमारे पास जो आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं। जैसे बाकी तो हम आपको नहीं पता होगा, जैसे बिजली के बिल हैं या पानी के बिल हैं या कोई मतलब मुझसे अदालत से या कोर्ट से कोई भी लेटर आता है, वो तो अधिकतर कहाँ किस में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है। और उसके बाद मतलब कोई कोई लेटर हिंदी में भी लिखा होता है, क्योंकि दोनों ही हमारी क्या हैं, राजभाषाएं। इसलिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों क्या हैं, अलग हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।